क्या चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग के पहुंचने का दावा झूठा था? क्यों उठे थे मून मिशन पर सवाल? चलिए जानते हैं इसका सच। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉन्स्पायरेसी क्रॉनिकल्स में। वॉज मून लैंडिंग फेक? एस्ट्रोनॉमर नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले इंसान थे। उन्होंने चांद पर 20 जुलाई सन 1969 को कदम रखा। लेकिन इस पर भी ऐसा विवाद शुरू हुआ जो अपने आप में एक मिस्ट्री में बदल गया। उस दौर में लोगों ने कहा चांद पर नील ने कदम रखा ही नहीं। इस विवाद को जन्म देने वाले लोगों ने इनके पीछे अपने अपने तर्क दिए। चांद के जिस लैंडिंग का प्रसारण पहली बार जुलाई 1969 में लोगों ने देखा, उस फुटेज पर भी सवाल उठे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका में 5 से 10% लोग ऐसे भी हैं जो ये नहीं मानते कि चांद पर इंसान ने कदम रखे थे। चलिए जानते हैं क्या था चंद्रमा से जुड़ा विवाद। चांद पर इंसान के पहुंचने की बात को मात्र कल्पना बताने वाले लोगों ने क्या क्या तर्क दिए और विशेषज्ञों का इस पर क्या कहना था। चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब। कब और कैसे शुरू हुई अफवाहें? सन 1960 के दशक में अमेरिका का फोकस मून मिशन पर था, लेकिन तकनीकी कमी के कारण वो शुरुआती दौर में सफल नहीं हो पाया। 20 जुलाई 1969 को जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा तो कई लोगों ने विश्वास नहीं किया। लोगों का कहना था कि सोवियत संघ से पिछड़ने के कारण अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चांद तक पहुंचने की बात झूठी कही है। वह झूठ बोलकर अपनी छवि को खराब होने से बचाना चाहते हैं। इसके बाद इस घटना का प्रसारण हुआ और तस्वीरें सामने आई, जिसे अपने अपने नजरिए से लोगों ने देखा और इसे छल बताया। वह किताब जिसने मून मिशन पर सवाल उठाए। लोगों के बीच चल रही अफवाहों को बल मिला जब 1976 में पत्रकार बिल केसिंग की किताब वी नेवर वांट टू द मून प्रकाशित हुई। दोस्तों, बिल केसिंग नासा के जनसंपर्क विभाग में ऑफिसर रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब में बताया कि कैसे नासा का चांद पर उतरने का दावा झूठा था, और साथ ही लोगों ने उनके तर्कों का समर्थन भी किया, जिनमें से पहला तर्क था चांद पर बिना हवा के लहराता झंडा। बिल केसिंग ने अपनी किताब में तर्क दिया कि बिना हवा वाले वातावरण में अमेरिकी झंडा लहरा रहा है। इसके अलावा इस तस्वीर में कोई तारा भी नहीं दिख रहा। इस पर अमेरिकी खगोल शास्त्री ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा इस झंडे को जमाने में बल का प्रयोग किया गया है, इसलिए उस सिलवटें नजर आईं। झंडे का आकार ऐसा इसलिए रहा क्योंकि चंद्रमा पर धरती की तुलना में 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण है। दूसरा तर्क, यह कैसा आकाश जहां तारे ही नहीं हैं। इंसान के मून पर उतरने की बात को मजाक बनाने वालों ने यह तक कहा कि यह कैसा आसमान है जहां तारे तक नजर नहीं आ रहे। जो तस्वीरें नासा ने दिखाई है उसमें अंधेरा और उजाला एक तरह का है। इस तर्क का जवाब रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर ब्रायन कैब्रेलियन ने दिया। उन्होंने कहा चंद्रमा की सतह पर सूरज की रोशनी होती है। यह इतनी तेज होती है कि तारों की चमक भी मंद कर सकती है, इसलिए तारे नहीं देखे जा सकते। तीसरा तर्क, झूठे हैं चांद पर जूते के निशान। इतना ही नहीं, चांद के सामने आई तस्वीरों में दिखे जूते के निशान को तक झूठा बतलाया गया। कहा गया कि चांद पर नमी ही नहीं है, इसलिए वहां पर जूतों के निशान भला कैसे पड़ सकते हैं। यह भी बताया कि तस्वीर में अंतरिक्ष यात्री की परछाई दिख रही है, तो फिर इस झंडे की परछाई क्यों नहीं दिख रही। इस तर्क का जवाब एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मार्क रॉबिन्स ने दिया। उन्होंने कहा चांद पर मिट्टी की चट्टान है और धूल की परत जमी हुई है। अगर यहाँ पर कदम रखा जाए तो आसानी से संकुचित हो जाता है, इसलिए पैरों के निशान देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मून लैंडिंग से रिलेटेड कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर करी। या आप चाहते हैं कि ऐसे ही किसी और विषय पर हम वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल कॉन्स्पायरेसी क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।